हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लिसिटी एंड फाइनेंस। आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर किसी भी वजह से आप अपने क्रेडिट कार्ड की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं और किसी भी तरीके से आपने 3-4 पेमेंट्स मिस कर दी है, या पर्सनल लोन या कोई सा भी लोन हो, अगर आपने ईएमआईज मिस कर दी है और आपको लगता है कि मेरी 4 ईएमआईज मिस हो गई है, 5 ईएमआईज मिस हो गई, रिकवरी वाले मुझे परेशान कर रहे हैं और कहीं वो मेरे घर न आ जाए या कहीं मेरे ऊपर केस नहीं कर दे, क्योंकि 90 डेज भी हो गए हैं। 90 डेज के बाद अब मेरा अकाउंट हो सकता है एनपीए भी हो जाए, हो सकता है मुझे मेरे ऊपर केस भी कर दे, मुझे केस लड़ना पड़े। यार मैं ये सब कुछ कैसे करूंगा? तो मैं काम करता हूँ कि मैं थोड़ी थोड़ी करके मेरी ईएमआई दे देता हूँ। अभी एक दे देता हूँ, रिकवरी वाले ने बोला था कम से कम आप एक ईएमआई दे दो। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास कुछ मैसेजेस आते हैं ईमेल के जरिए कि पे 1 ईएमआई टू अवॉइड एनपीए, क्योंकि एनपीए के बाद फिर केस हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में कई बार आप सोचते हैं कि मैं क्या करूँ, तो चलो मैं दे देता हूँ। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये आज मैं डिटेल में आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब कभी भी आप लोन लेते हैं या कोई क्रेडिट कार्ड, उसमें एक आपको डेडलाइन मिलती है कि इस तारीख तक आपको इतने पैसे देने हैं। द सेम गोज विद ईएमआईज। अगर आपकी ईएमआई जहाँ ऑटो डेबिट होनी है तो उसकी भी एक फिक्स्ड डेट होती है, उस तारीख को आपको आपकी ईएमआई देनी है। और नहीं देने पर उसके बाद आपकी पेनल्टी, लेट पेनल्टी चार्जेस, ये वो और ये हरामजादे जो होते हैं, जितने भी पेनल्टीज लगा सकते हैं, इंटरेस्ट लगा सकते हैं, वो लगाना शुरू कर देते हैं और आपकी जिंदगी को दुखी कर देते हैं। आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कब? जब आपकी 4-5 ईएमआईज मिस हो गई या 4-5 पेमेंट्स आपके क्रेडिट कार्ड के मिस हो गए हैं और इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, आपके भीतर डर समा गया है जो और अधिक बढ़ता जा रहा है, तो आप सोचते थोड़ा पेमेंट करता चलो ताकि थोड़ा थोड़ा कम होता रहे। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। कारण क्या है? सपोज कीजिए आपकी 4 ईएमआईज मिस हो गई या 5 ईएमआईज मिस हो गई, तो उसके ऊपर जो भी पेनल्टीज लगी है या उसके ऊपर जो भी लेट चार्जेस लगे हैं, जब आप मिस होने के बाद कुछ पेमेंट, पूरा पेमेंट नहीं, अगर कुछ पेमेंट करते हैं तो सबसे पहले वो पेमेंट जाता है आपकी लेट पेनल्टीज के तरफ, यानी कि उसको क्लियर करता है। जो इंटरेस्ट लगे हैं वो इंटरेस्ट की तरफ जाता है, आपका प्रिंसिपल कभी कम नहीं होने वाला है। इसलिए अगर आप थोड़ा थोड़ा कर पेमेंट करते रहेंगे तो उसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट कभी कम नहीं होने वाला है, जो कि आप सोचते हैं कि थोड़ा तो कम होगा, थोड़ा तो कम होगा। अगर मैंने 3,000 दिए तो चलो 3,000 तो कम होंगे, नहीं होने वाले हैं। तो करना क्या है? अगर 5 ईएमआई मिस हो गई है तो सारी की सारी ईएमआई आपको देनी है, जिसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, लेट पेनल्टी चार्जेस भी इंक्लूडेड है और जो भी चार्जेस उन्होंने लगाए हैं वो सारे इंक्लूडेड है। ये सारे के सारे आपको क्लियर करने हैं। अगर आपने एक साथ वो क्लियर कर दिया तो उसके बाद आगे की जो ईएमआईज होगी वो रिज्यूम हो जाएगी फिर से, यानी कि नॉर्मलाइज हो जाएगी। लेकिन अगर आप पार्शली पेमेंट करेंगे तो भले आप 2 साल तक करते रहें, आपके सारे के सारे जो पैसे हैं वो पानी में जा रहे हैं। उससे आपका प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी कम नहीं होने वाला है और इसलिए ऐसी गलती मत कीजिए। अगर 4-5 ईएमआईज आपकी मिस हो गई है और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो उन पैसों को, अगर थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं तो उनको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस पैसे को इकट्ठा करना शुरू कीजिए और इंतजार कीजिए लगभग 1.5 साल का। 1.5 साल में क्या चमत्कार होने वाला है? 1.5 साल में एक सुपर चमत्कार होने वाला है, अगर खासतौर पर अनसिक्योर्ड लोन है तो। और वो सुपर चमत्कार ये है कि वो आपके पैरों में गिर कर कहेंगे भाई सेटलमेंट कर लो, जितना पैसा दे सकते हो उतना ही दे दो। लेकिन उससे पहले आपको बहुत परेशान करेंगे, गाली गलौज, घर की विजिट, होम की विजिट, कंपनी को लेटर, ये वो बहुत कुछ। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब बेकार की बातें हैं। कैसे रिकवरी एजेंट हैरेसमेंट से बचना है, किस तरीके से आपको उनके होम विजिट से बचना है, किस तरीके से ऑफिस विजिट से बचना है, किस तरह से कॉल्स को हैंडल करना, इन सब के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बना रखे हैं। जाकर उनको देखिए, आपको क्या क्या समाधान चाहिए, वो सारे समाधानों पर मैंने बहुत सारा पूरी एक लिस्ट बना रखी है वीडियोस की। जाइए आप उसे देखिए, एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे और उसमें आपको बहुत अधिक फ़ायदा होने वाला है। तो आज के वीडियो की सीख, आज के वीडियो को जो टेक अवे है वो यही है कि इफ़ यू हैव मिस्ड ऑन योर ईएमआईज, 4-5 ईएमआईज मिस हो गई है, या भले ही आपके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट जो आपने 3 महीने से नहीं किया, अब आपके पास थोड़ा सा पैसा है, आपने सोचा थोड़ा सा तो पैसा दे दूँ, जो भी है आपको नहीं देना है। अगर आपने 4-5 ईएमआई मिस कर दिए तो सेटलमेंट पर फोकस कीजिए। सेटलमेंट से अच्छा ये होगा कि आपका सिविल स्कोर बिगड़ जाएगा, जो कि अच्छा होगा, ताकि दोबारा आप लोन के ट्रैप में नहीं फंसेंगे। सिविल स्कोर आपका अच्छा था, इसलिए आप लोन के ट्रैप में फंस गए हैं।
चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर मिल गया होगा। जो लोग मेरी वीडियो पर पहली बार आए उनको मैं बता दूं किस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूं, और जो लोग पहले से वो सब्सक्राइबर्स हैं वो क्या करें, कमेंट कीजिए, सुझाव दीजिए। जो लोग पहली बार आए हैं उन्हें बताना चाहूँगा किस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर क्लिक करना बिल्कुल भी न भूलें। क्यों कि बेल बटन पर क्लिक करने से ही जब कभी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। और अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई नोटिस आया है, लोन का रिकॉल नोटिस है, चेक बाउंस का है, ईसीएस बाउंस का है, केस हो गया है, कुछ भी है, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आपको उस पर एक मैसेज मिलेगा, मैसेज करना है। उसके बाद आपको ऑटोमेटिक स्टेप्स मिलेंगे, फॉलो द स्टेप्स, गेट कनेक्टेड टू मी ऑन कॉल एंड विल सी व्हाट वी कैन डू। चिंता मत कीजिए, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वास्तव में मैं यही कोशिश करूँगा कि आपको उसका समाधान मिल जाए। और आज के लिए इतना ही। चलिए अपने भाई को आज्ञा दीजिए।